हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सॉरी, गुड आफ्टरनून। सॉरी सॉरी, क्योंकि मैं लंच के टाइम पे आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग ही बोलूँगा। जब तक आप क्लास देखोगे तो पता नहीं क्या टाइम हो चुका होगा। गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रख लेना। हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? सब मज़े में। लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करा था अपना एस्केलेटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो हमने उसमें सारा पढ़ लिया था। अब सबसे अच्छी न्यूज़ ये है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ भी है कि बेटा 7 तारीख से मैं घर वापस आ रहा हूँ। ठीक है, संडे को आ जाऊँगा वापस, होपफुली। ठीक है, संडे आ जाऊँगा, सैटरडे शाम आऊँगा। ठीक है, तो मंडे से क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी। संडे आपका टेस्ट होगा, तो संडे आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना। कल आपकी क्लास आ जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन। तो प्रिपेयर रहना टेस्ट के लिए। ठीक है, मंडे ऑफलाइन सेंटर मिलते हैं। 10-15 दिन की छुट्टियों पर आ रहा हूँ, विंटर वेकेशन है, सो बी प्रिपेयर्ड। एक मिनट को बस नोट्स की पीडीएफ निकाल लूँ, फिर करते हैं स्टार्ट। और बताओ, सब सही चल रहा पढ़ाई वढ़ाई? पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना मैं जो फ्रॉग वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, जो आपका रह गया था। ठीक है, फिर फ्रॉग वाले पार्ट से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। वेट अ मिनट। जो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट रह गया था, जैसे छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे, सबसे पहले हम उनको ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारा आज मैं सोच रहा था ये 2 दिन में ना फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगा, आज की क्लास से और तुम्हारी कल की क्लास। संडे तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, संडे शाम तक मैं घर वापस आ जाऊँगा। ठीक है, तो मैं ऑफलाइन सेंटर पे ही मिलूँगा फिर मैं मंडे से। तो इसलिए ये हमने ये सेशन कंटिन्यू करा है अपना। आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो ये 2 क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे फ्रॉक को। फ्रॉक अगर तुम देखो एकेडमिक ईयर वाइज, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह आएंगे वहाँ से। बट हाँ, अगर देखो नीट के पर्सपेक्टिव से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और अगर तुम्हारा सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी 5 नंबर का आएगा या 8 नंबर का आएगा, या तो शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में आएगा। तो ये फ्रॉक के बारे में, क्योंकि पूरे सिलेबस में ना आपको फ्रॉग वाला पार्ट रखा गया है, तो वो एक अलग ही पार्ट है, तो वहाँ से आने के चांसेस हैं। सब्जेक्टिव वाइज भी क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव वाइज भी। और ऑब्जेक्टिव वाइज में सबसे अच्छी बात पता क्या है, जब आप ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ते हो तो आपका सब्जेक्टिवली बहुत ईजी तरीके से तैयार हो जाता है। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ रहे होते हो ना, तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल देखा जाता है कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हो तो फिर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, बहुत ईजिली पढ़ाऊँगा, बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाऊँगा, ज़ीरो लेवल से। तो देखो, जब तुम्हारे नोट्स तुम देखोगे तो नोट्स में फ्रॉग जो है ना, एक तरीके से हमारा वर्टिब्रेट्स है, हम भी वर्टिब्रेट्स हैं। हम में और उसमें बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटीज़ कैसे सर? कैसे हैं हमारी सिमिलरिटीज़? बेटा सिमिलरिटीज़ इन द सेंस ये है कि बेटा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी तो थोड़ा डिफरेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और हमारी बॉडी के और सारे सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, ठीक है, ये थोड़े से हमारे सिमिलर हैं। हमारे भी हमारे सिमिलर हैं फ्रॉक से। क्या ये बोलो कि फ्रॉक के सिमिलर है हमारे से? ठीक है, 90% तो अप्रॉक्स है ये मामला। ठीक है, तो जैसे हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता। फ्रॉक का हार्ट कैसा है बेटा? 3 चैम्बर हार्ट। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज़ हैं, हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है बट सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, हम वर्टिब्रेट्स हैं, वही वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आता। तो बहुत सारी चीज़ों में है सिमिलरिटीज़, तो इसलिए ही हम उसको फ्रॉक को ना जब पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ ये तो ईजी है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें उसका फ्रॉक के बारे में जो हमारा बेसिक है, सबसे पहले उसका साइंटिफिक नेम तुम्हें पता होना चाहिए। बेटा साइंटिफिक नेम क्या है? बेटा साइंटिफिक नेम है तो उसका राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। क्या नाम है बेटा उसका साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम इज़ राना टिग्रीना। राना क्या डिनोट कर रहा है बेटा? जीनस।
राना इज स्टैंड फॉर जीनस, टिग्रीना इज स्टैंड फॉर स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। उसके बाद इसकी क्लास के बारे में क्लासीफाई करेंगे। क्लास क्या है इसका, एम्फीबियन। फाइलम क्या है इसका, कॉर्डेटा। किंगडम क्या है बेटा, एनिमेलिया, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 1 में ये पूरे हायरार्की पढ़ के आए थे कि पहले किंगडम हम क्लासीफाई करते हैं, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर सब क्लास, फिर और सारी चीज़ें उसकी, जीनस, सब स्पीसीज, स्पीसीज सब वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो तुम्हें पता चल गया साइंटिफिक नेम तुम्हें याद रहना चाहिए, क्योंकि इसके नीट में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, या तुम्हारे सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन में भी वो आ सकता है एमसीक्यू में, जो 10 या 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं ना, उसमें भी नाम पूछा जाता है साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। तो बेटा क्या होता है बेटा उसका नाम, साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, राना टिग्रीना। क्लास उसका याद रखना एम्फीबिया, कौन से क्लास से बिलोंग करता है ये, एम्फीबिया। फाइलम, कॉर्डेटा, किंगडम, एनिमेलिया। ये 4 पॉइंट तो तुम्हें याद होने चाहिए, जो तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। सेकंड तुम्हारा देखो ये क्या शो करता है हमारा, पोइक्लोथर्म। ये कैसा है बेटा हमारा, पोइक्लोथर्म। ये पहले रुक जाओ, जैसे हमने पढ़ा साइंटिफिक नेम पढ़ लिया, क्लास पढ़ ली, फाइलम पढ़ लिया, किंगडम पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में इसकी क्लास के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, सुपर क्लास। सुपर क्लास यानी कि कैसा है, टेट्रापोडा। कैसा है ये बेटा, टेट्रापोडा, ठीक है। फिर फाइलम, जैसे हमने फाइलम का बताया, फाइलम सब फाइलम क्या होगा इसका, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो इस कैटेगरी में ये लाई करेगा। बट मेनली तुम्हें 4 वो तो पता होने चाहिए कि साइंटिफिक नेम डाना टिग्रीना, क्लास एम्फीबियन, सब क्लास क्या है इसकी, सुपर क्लास क्या है इसकी, टेट्रापोडा, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेट्स, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। इसकी मैंने आपके नोट्स में काउंटिंग करी हुई 1 2 3 4 करके, इसके अकॉर्डिंग इसको हम रखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे नोट्स में, ये पोइक्लोथर्म्स होते हैं। पोइक्लोथर्म्स होते हैं यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं ये हमारे, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। शो कैमोफ्लाज एंड मिमिक्री, ठीक है। और शो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्यों बोला गया है, हमने अभी पढ़ा था उसमें, इकोलॉजी में हम पढ़ के आ रहे थे हाइबरनेशन या एस्टिवेशन के बारे में। जिनको नहीं पता उनको ही बता देता हूँ, ठीक है। हाइबरनेशन क्या होता है, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये छुप जाता है, ठीक है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये एस्टिवेशन, ठीक है। हाइबरनेशन स्लीप में चले जाते हैं और एस्टिवेशन स्लीप में चले जाते हैं। ज़्यादा ठंड पड़ रही तो हाइबरनेट हो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ज़्यादा गर्मी पड़ रही तो एस्टिवेट हो जाते हैं, एस्टिवेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा, और ये हमें ज़्यादातर ये कब मिलते हैं, जब रेनी सीज़न होता है, जब बरसात का टाइम होता है, तो जब ये मेंढक कूदते मिलते हैं। और मिलेंगे कहाँ से, जहाँ जैसे मॉइस्ट एरिया होता है, पानी जहाँ होता है वहाँ ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें इनका हैबिटेट पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉग ऐसा तो है नहीं तुम्हें गर्मी के मौसम में चलता फिरता मिल जाएगा, ठीक है। ठंड के मौसम में अब नहीं दिख रहे हैं ना, अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही बरसात का टाइम आता है, अभी जब पिछले दिनों बरसात हो रही थी, तो जहाँ तुम पार्क वगैरह में या कहीं जाओगे तो वहाँ तुम्हें आवाज़ सी आती होगी, या तुम्हें वो होता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना, क्लास एम्फीबियन, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका पोइक्लोथर्म। पोइक्लोथर्म मीन ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। इट शो कैमोफ्लाज एंड मिमिक्री, ठीक है। इट शो ऑल्सो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या होता है बेटा, विंटर स्लीप। एस्टिवेशन क्या होता है बेटा, समर स्लीप, ठीक है। ये विंटर और समर के टाइम पे, दोनों टाइम पे ये गायब रहते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हमें कब देखने मिलते हैं, रेनी सीजन आता है, ठीक है। फिर मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली हम इसको पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली कैसे पढ़ेंगे, कि इसका एक वो बना हुआ है डायग्राम तुम्हारे नोट्स में, देखो ज़्यादा अच्छा तो बना हुआ नहीं बट नॉर्मल है, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या है, हेड है। सबसे ऊपर देखो क्या है जो मेंशन हुआ है, वो क्या है बेटा, हेड। सबसे पहले इसका क्या है बेटा, हेड, ठीक है। हेड के बाद ना जब हम अंदर एंटर करेंगे तो इसकी जो आइज़ हैं वो कैसी दिखती हैं, बल्जी आइज़। बल्जी आइज़ कैसी होती हैं, थोड़ी सी उभरी हुई होती हैं। कभी कभी हम सो के उठते हैं तो कहते हैं ना, मेंढक जैसी आँखें हो रही हैं, मोटी मोटी आँखें हो रही हैं, उभरी हुई सी होना। तो ये क्या है, कैसी होती है बेटा, हमारी बल्जी आइज़, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या है बेटा, निक्टेटिंग निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन के बाद क्या है बेटा, टिम्पेनम, ठीक है।
टिम्पेनम जैसा हमारे ईयर पिन ना होता है ना, ये टिम्पेनम ऐसे इनके पास भी होता है। ठीक है, इसकी जो स्किन होती है, इसकी स्किन कैसी होती है बेटा, मॉइस्ट स्किन होती है। कैसी होती है इसकी स्किन, मॉइस्ट स्किन होती है। ठीक है, ये टैप्स ऑफ वाटर, ये क्या करती है, ये लोग पानी नहीं पीते, फ्रॉग पानी नहीं पीता, तो ये पानी की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुल करते हैं, अपनी ये स्किन है इससे एब्जॉर्ब करती है स्किन। ठीक है, ये टैप्स ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये कैसी रेस्पिरेशन करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, हमने रेस्पिरेटरी वाले उसमें चैप्टर में पढ़ाया भी था। ठीक है, जो स्किन से रेस्पायर करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, इनकी स्किन कैसे होती है बेटा, मॉइस्ट स्किन होती है ड्यू टू म्यूकस की वजह से। ठीक है, डॉर्सल साइड जो होती है इनकी, दो साइड होती है हमारी, वेंट्रल डॉर्सल। ठीक है, वेंट्रल आगे वाली, डॉर्सल पीछे वाली। ठीक है, डॉर्सल साइड जो होती है हमारी यानी पीछे वाली साइड, ये कैसी होती है बेटा, ऑलिव ग्रीन। कैसी होती है, पूरी की बॉडी कैसी दिखेगी तुम्हें, ऑलिव ग्रीन। लेकिन जब तुम आगे आओगे इसके वेंट्रल साइड पे, तो तुम्हें हल्का हल्का सा नहीं येलो येलो वो दिखेगा। कभी देखना मेंढक का वो डायग्राम, वो फोटो निकाल के, या कभी देखो लाइव देखो तो तुम्हें देख पता चलेगा। तो येलो येलो कलर की होती है। ठीक है, फिर टेल इसमें एब्सेंट होती है, टेल नहीं पाई जाती। जैसे हमारे हमारे पास लिम्स होते हैं हमारे, ठीक है, ऐसे ही इनके पास भी होते हैं। ठीक है, हमारे जो फोर लिम्स हैं यानी कि इनके जो फोर लिम्स होते हैं उनमें ही 4 फिंगर्स होती हैं। कितनी होती हैं बेटा, 4। ठीक है, फोर लिम जो होता है हमारा, ओ सॉरी, हमारा कह रहा हूँ, फ्रॉग के जो फोर लिम होते हैं उसमें चार चार वो प्रेजेंट होती हैं, एक गायब होता है। ठीक है, एक डिजिट हमारा, 4 वेब डिजिट प्रेजेंट होती हैं, एक वेब डिजिट हमारी गायब होती है। ठीक है, फिर जो इनके हाइंड लिम है, ठीक है, उसमें देखो पाँचों पाँचों वेब डिजिट प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये आगे चल के पता चलेगा ऐसे क्या होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट और था यार, मैं भूल गया, वो बताना अभी आता। अभी याद आएगा ना, एक पॉइंट और है इसका। हाँ हाँ, याद आ गया। हमारा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉमन है। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम हमारे इनसे सिमिलर हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की तो चांसेस है नहीं, नीट के पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ तो। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, जो हमारे सेक्सुअल वो है ना, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वो डिफरेंट है। इनका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म डिफरेंट है, हमारा सेक्सुअल मॉर्फिज्म डिफरेंट है। जो डिफरेंस कैटेगरी है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे हमारा हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होता है, इनका हार्ट 3 चैम्बर हार्ट होता है, ये डिफरेंस है इनका। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, हम दोनों, फ्रॉक का भी अलग है, ह्यूमंस का भी अलग है। सिमिलरिटीज़ हैं, सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम सिमिलर है। अभी तो मैं दिखेगा, तुम्हारी बुक में भी पूरा डायग्राम सेम ही दिखेगा। ठीक है, तो पता चलेगा। अब अगर तुम्हें इन्हें पहचानना है, डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा फ्रॉग मेल है कौन सा फ्रॉग फीमेल है, ये कैसे पता चलता है, तो बेटा इसके पता चलने के लिए पता क्या करता है, हमारा जो है यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स का नेम क्या है, मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। बच्चे तो बोल रहे थे सर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वो है सिलेबस से रिड्यूस हुआ है, बट देखो चीज़ें कनेक्टेड हैं, हर चैप्टर से चीज़ कनेक्टेड है, इसलिए पढ़ाया गया था। अगर कोई चीज़ कट भी है ना तो बेटा तुम्हारी नॉलेज के लिए, और जब तक नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बायो में कुछ भी आ सकता है कहीं से भी। ठीक है, तो इसलिए हर एक चीज़ छोटी मोटी चीज़ पता होनी चाहिए। लैरिंग्स, ठीक है, हमारी जो वॉइस बॉक्स होती है, हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, ये जो आवाज़ निकालते हैं, टर टर की आवाज़ निकालते हैं ना, तो ये कहाँ से निकालते हैं, इनके पास भी वो होती हैं वोकल सैक्स। क्या होती है बेटा, वोकल सैक। सैक यानी कि बोरा थैलिया टाइप के, मतलब कि सैक वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं, वोकल सैक्स। ठीक है, हमारा तो पूरा बॉक्स है, इनके पास क्या बेटा, वोकल सैक। ठीक है, इट एक्ट एज रेजोनेटर। ठीक है, इट्स मीन कि मतलब कि इनकी जो आवाज़ निकलती है टर टर की, ठीक है, ये सिर्फ किस में देखने को मिलती है, जो आवाज़ आ रही है निकल रही है। ठीक है, मेल और फीमेल वाले में, जो मेल वाले की होती है ना उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ आती है। ठीक है, तुम खड़े होगे तो तुम्हें बाहर से सुनाई देगी। ठीक है, फीमेल वाले में इतनी तेज़ आवाज़ नहीं निकलती, उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती, बहुत बारीक आवाज़ होती है, बहुत कम पता चलता है। तो जहाँ आवाज़ नहीं आ रही है, जो फ्रॉग
जिसकी तुम्हें साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही हो, समझ जाओ वो फीमेल है। और जिसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही हो, जिसका डेसिबल ज़्यादा हो, वो समझ जाओ कि वो मेल है, मेल फ्रॉग है। ठीक है, और भी हैं चीज़ें बट ये सबसे इसका मेन वो है पता करने का। ठीक है, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में फ्रॉग के बारे में क्या लिखा हुआ, फ्रॉग कैन लाइव बोथ। यार एक तो ये पेज ऐसे मैंने गलत ही करा है इसकी पीडीएफ बनाकर। एक सेकंड रुको बच्चों। एनसीईआरटी निकालो अपनी, एनसीईआरटी का एक वो। Frog can live both on land and in fresh water and belong to class amphibian, phylum Chordata. The most common species of frog found in India. स्पीसीज कौन सी, उसका नाम क्या दिया हुआ आपका, राना टिग्रीना। यही बताया मैंने, फ्रॉग जो है लाइव करते हैं लैंड पर भी और फ्रेश वाटर में भी। ठीक है, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, एम्फीबियन। फाइलम कौन था, कॉर्डेटा। मोस्ट कॉमन स्पीसीज कौन सी इनकी जो हमारी इंडिया में फाउंड होती है सबसे ज़्यादा, वो राना टिग्रीना। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये पॉइक्लोथर्म्स होते हैं। ठीक है, देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट सच एनिमल। जैसा एनवायरनमेंट होता है, आप देखो ये एक्वाटिक्स में रह रहे हैं यानी कि फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। अगर ये लैंड पर आ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, सच एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड और पॉइक्लोथर्म्स। कुछ है इसमें से क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पॉइक्लोथर्म्स होते हैं। ठीक है, यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉग वाइल दे आर इन ग्रास एंड ऑन ड्राई लैंड। ठीक है, जब ये घास में होते हैं ना, ग्रास में यानी कि हमारी जो घास घास होती है उसमें इनका कलर कुछ और होता है, और जब ये हमारे लैंड पर आ जाते हैं तो उसमें कलर इनका कुछ होता है। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। इनके पास एबिलिटी है कि अपने आप का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनिमीज यानी कि दुश्मन के, इन्हें अपने आप को बचा के रखना, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, तो ये कैमोफ्लाज से अपने आप को बचा के रखते हैं। ठीक है, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। जो इनका कलर चेंज होता है ना, ये जो कलर चेंज करते हैं ग्रास के टाइम पे, जब घास में तो कुछ और कलर है, लैंड पर आ गए तो कुछ और कलर हो गया। ये इसलिए करते हैं, ये कोई प्रोटेक्शन करते हैं ये अपने एनिमीज से। ठीक है, एनिमीज से जो इनके दुश्मन है, कि कोई इनको मान ना दे। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं इसको, प्रोटेक्टिव, ये जो कलरेशन चेंज हो रहा है इसको बोलते हैं मिमिक्री। ठीक है, मिमिक्री वो आवाज़ वाली नहीं, ये कलर चेंज करने वाली मिमिक्री है। ठीक है, यू मे ऑल्सो नो डैट द फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। जब पीक समर होती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा सर्दी होती है, उस टाइम पे देखने नहीं मिलते। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बोरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। ये छुप जाते हैं ये शेल्टर में, शीप बोरोज में, मतलब कि नीचे ज़मीन चले जाते हैं, कोई ऐसी जगह चले जाते हैं कि जहाँ इन्हें को ये छुपने की जगह इन पर अच्छी होती है। ठीक है, कि जहाँ पे इन्हें हीट ज़्यादा ना मिले, ना ज़्यादा कोल्ड हो, नॉर्मल टेम्परेचर। दिस इज नॉन एज समर स्लीप। समर स्लीप को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। एंड विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन रेस्पेक्टिवली। फिर फ्रॉक का देखो डायग्राम बना हुआ है फिगर 7.10 पे। हेड, आइज, ट्रंक। ठीक है, कलर दिखाया हुआ है। फोर लिम्ब 4 होती हैं, हिंड लिम्ब 5 होती हैं, याद रखना ये इनका वो है। ठीक है, उसके बाद में इनका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसा लगे। ठीक है, ये एक फ्रॉग है। ठीक है, ये फीमेल फ्रॉग है। ठीक है, ये मेल फ्रॉग है। तो ये मेल फ्रॉग ना इस पे ऐसा आके ना बैठ जाता है। ठीक है, और ये जो इसके हाइंड, अब जो ये इनकी स्किन कैसी बेटा, मॉइस्ट स्किन है, तो स्लीपरी होंगे, स्लीप करेंगे, स्लीप होने लगेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि इनका जो ये लिम्स होते हैं, जो 5वां लिम्स होता है, जो हमारे हाइंड लिम्स होते हैं, इसके ना एक वो होती है, उस सब्सटेंस का नाम याद नहीं आ रहा, कि कुछ होता है यहाँ पे, तो ये ना इसको अभी बताऊँगा, कि वो ना ऐसे करके इसको पकड़ के रखते हैं। ठीक है, अब ये कब तक रहेगा, अगर वो वाटर में, फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर में, ठीक है, यानी कि एक्वाटिक में,
तो मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, और इसे ऐसे करके पकड़ रखा है टाइट करके। अब ये जब तक नहीं हटेगा, जब तक के मेल वाले फ्रॉक से उसका स्पर्म बाहर नहीं आ जाए और फीमेल वाले फ्रॉक से उसके एग्स बाहर नहीं आ जाए। अब ये पानी में आ गए एग और उसके स्पर्म, ठीक है, तो वहीं पे अब क्या हो जाएगा बेटा, फर्टिलाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या हो रहा है बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। कभी सोच के देखो कि वो जब तक नहीं हटेगा इस पर बैठा रहेगा, 1 दिन 2 दिन, जब तक भी वो नहीं होगा तब तक वो बैठा रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ से स्पर्म रिलीज होगा मेल वाले का, उधर से फीमेल वाले के एग रिलीज होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। मैं इसका फ़ोटो भेजूंगा तो मैं स्क्रीनशॉट लेके। हाँ, जो इसे कवर्ड करके रखती है ना, उसका नाम क्या था यार, नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा मैं तुम्हें इसका, देख के बुक में से। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात कर लो। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका, एलिमेंट्री कैनाल होता है इन पे, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। फ्रॉग आर कार्निवोर्स, हम क्या होते हैं बेटा, हर्बीवोर्स, ये डिफरेंस है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, इनके एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या है बेटा, शॉर्ट है, ठीक है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या है बेटा, लॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है थोड़ा बहुत तो। और इनकी जो टंग होती है वो कैसी होती है बेटा, बाइलोब्ड, ठीक है। हमारी टंग ऐसी नहीं होती, हमारी टंग सिंगल है। तो एलिमेंट्री कैनाल पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बुक में तुम देखोगे डायग्राम बना हुआ है तुम्हारे, देखो माउथ है, माउथ के बाद में बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद में फेरिंग्स, ये सब हम में भी है उनमें भी है, ठीक है। ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में लीवर, लीवर के बाद में गल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ से लीवर से बाइल सीक्रेट करता है, गॉल ब्लैडर से स्टोर बाइल सीक्रेट करता है, ठीक है। पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। कॉमन बाइल डक्ट, एक एक ना लीवर से और पैनक्रियाज में वो आ रही है, डक्ट आ रही है, ठीक है। जो पैनक्रियाज से निकलती है उसे क्या बोलते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। बट हमारी जो एनसीईआरटी ने बोला उसे क्या बोला है बेटा, कॉमन बाइल डक्ट, तो हम एनसीईआरटी को ही मानेंगे, ठीक है। बट जो हम पढ़ के आए थे क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। बट कुछ बुक्स में, कुछ ऑथर की बुक में और एनसीईआरटी ने हमारी कॉमन बाइल डक्ट मानी हुई, तो हमें वही मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में एनसीईआरटी में डायग्राम देखते रहना, ये निकाल लेना पेज। स्टमक है, स्टमक क्या रिलीज करेगा, हमारे HCl गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। ड्यूडेनियम है, ड्यूडेनियम, ड्यूडेनियम के बाद में इन्होंने वो नहीं करा है स्पेसिफाइड इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें वो नहीं करा है, ठीक है। एक इंटेस्टाइन है, आजा आजा आजा, ठीक है। तो इनकी ना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिस्टिंग्विश नहीं करा है, बस इसे ड्यूडेनियम से इन्होंने कंटिन्यू कर दिया। ड्यूडेनियम से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से हमारे रेक्टम, रेक्टम के बाद में हमारे क्या होता था बेटा, वर्निफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो उसकी जगह पे क्या है बेटा, इनके वहाँ पे क्लॉकल एपरेचर दिया हुआ है, ठीक है। इस हमारे में क्या होता है, उसमें रेक्टम वगैरह में हमारा फीकल मैटर स्टोर होता है, ठीक है। इनके वाले में क्या होता है, जो भी यूरिन, जो भी एक्सक्रीटरी वो प्रोडक्ट है, जो भी हमारा इनका एक्सक्रीट है, वो सारा किस में आता है बेटा, क्लोकल एपरेचर में, ठीक है। वहीं से वो सारा पास आउट होता है, ठीक है। वहीं सारे इनके स्पम्प्स आते हैं, हमारे अलग अलग हैं, ठीक है। यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से भी अलग है, सेमिनल प्लाज्मा लग जाता है, हमारे स्पम्प लग जाता है, लुब्रिकेशन होता है, ठीक है। इनके में क्या होता है बेटा, एक लोकल एपरेचर होता है, उसमें ही सारे स्टोर होता है, सारा फीकल मैटर, स्पम्प, सारे वो, ठीक है, सब कुछ। देखो मैं तुम्हें दिखा भी दूँ एनसीईआरटी का डायग्राम, दिख रहा है क्या, इस टाइप का डायग्राम होता है। एक बार एनसीईआरटी रीड करना, फिगर 7.20 देख लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट आए तो बताना। ठीक है। इनकी जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में बेटा फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है। फ्रॉग दोनों जगह रहता है, ठीक है, लैंड पर भी और वाटर में भी, ठीक है। वाटर में कैसा रेस्पिरेशन करती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। स्किन से कैसे करते हैं, एक्ट एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। स्किन क्या है इनकी, एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है।
और जब ये लैंड पर है तो ये कैसा रेस्पिरेशन कर रहे हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जब ये उसमें जा रहे हैं फ्रेश वाटर में तो ये वहाँ पे कैसा कर रहे हैं, तो इनकी जो स्किन होती है वो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन जाता है, ठीक है। लैंड, अब जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसी सेम सिमिलर इनका है, बट इनके 3 रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं। कैसे, लैंड पर ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू लंग्स, ठीक है। सेकंड, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू स्किन, ठीक है। थर्ड इज बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन, इनका जो बक्कल कैविटी होता है ना ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ से भी रेस्पायर करते हैं। गैसेस एक्सचेंज थ्रू मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी एज फेरिंग्स, ठीक है, ये होता है। ये तो इनके सिमिलरिटीज़ हमने बता दी, ठीक है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हमसे सेम ही है, ठीक है। जो डिफरेंस पॉइंट है ना, जहाँ पे डिफरेंट है, जो जो पॉइंट डिफरेंस आ रहा है बस उनको हाईलाइट कर लेना, उनको दिमाग में रखना, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन बनेगा वो वहाँ से बनेगा, और सब्जेक्टिव वाइज तो फिर तुम कर ही दोगे। अगर सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आ रहा है, इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है, हेडिंग बनाओ, एक डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा दो उसका, ठीक है, और उसके डायग्राम बना के उसका इंट्रो दे दो, फिर इसके हार्ट के बारे में लिख दो, इनफ है, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम इनका कैसा होता है बेटा, वैस्कुलर सिस्टम इनका क्लोज होता है, ठीक है। हमारा कैसा होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, बताओ, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। मैं पढ़ा चुका हूँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, पूरा हार्ट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, कमेंट उसमें बताना। वैस्कुलर सिस्टम इनका क्लोज होता है, ठीक है। फिर इनमें भी 3 टाइप के वो होते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ठीक है। पहले हाँ एक क्वेश्चन PYQ में आया हुआ था तुम्हारे 2019 में आया था, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन ओनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है इनमें, कौन सा होता है, सिर्फ खाली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम इनका क्लोज होता है, ठीक है। इसे हमने क्लासीफाई करा है इंटू 3 कैटेगरीज, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ठीक है। हार्ट में, हार्ट इनका कैसा बना होता है, मस्कुलर, सेम एज ह्यूमंस, ठीक है, जैसे हमारा बना होता है मस्कुलर, ठीक है। हमारा हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड, इनका हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर हार्ट, ठीक है। कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, इनका हार्ट किससे कवर्ड होता है बेटा, पेरिकार्डियम से, ठीक है। तो ये जो मस्कुलर है तो इसे हम बोल सकते हैं मायोजेनिक हार्ट बोल सकते हैं, कोई वो तो नहीं है, ठीक है। ब्लड, ब्लड में देखो, ब्लड में क्या होता है बेटा, ब्लड इनका जो होता है ना, हमारा कैसा होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है, हमारी आरबीसी कैसी होती है बेटा, इन्यूक्लिएटेड, बट इनकी आरबीसी कैसी होती है बेटा, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ठीक है। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, आरबीसी इनका कंटेन करता है हीमोग्लोबिन, बट एज कम्पेयर टू ह्यूमन हमारा न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, तो उसका सेल की स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारी 10 मिलियन सेल्स ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रॉग, ठीक है, क्योंकि उसका न्यूक्लिएटेड है। सेकंड, WBC वही ल्यूकोसाइट, ठीक है। प्लेटलेट्स नॉर्मल, सेम सिमिलर, ठीक है। अब इनमें हमने हमने पढ़ना है कल को, कल क्लास कंटिन्यू करूँगा क्योंकि अब मेरी क्लास का टाइम होने लगा, लंच को भी जाना है मुझे, ठीक है। हाफ क्लास कंप्लीट हो चुकी है आपकी, हाफ कल कंप्लीट हो जाएगी तो चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉग, ठीक है। पुराना हमने पढ़ा दिया था, ये तो इनकम्प्लीट डर्बल सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पढ़ के आना क्योंकि उसमें पढ़ा चुका हूँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आए कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, ठीक है। संडे आपका टेस्ट होगा एसक्रीटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर का, जो हमने अभी लास्ट क्लास में फिनिश करा है, ठीक है। DPP भी होगी और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाइज दोनों टेस्ट होंगे, ठीक है। मंडे से ऑफलाइन सेंटर पे मिलूँगा, ठीक है, डोंट वरी। जो भी डाउट्स क्वायरीज़ हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, अपना रखना इकट्ठा करके वही सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर।